साल 1981 में एक सुपरहिट फिल्म आई थी नसीब, और उस फिल्म का एक गाना आज भी लोगों की जुबान पर अक्सर आ ही जाता है। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान लेती है। सियासत में भी दोस्ती कुछ ऐसी ही होती है, चाहे रिश्ते रियल लाइफ के हों, रियल लाइफ के हों या फिर पॉलिटिक्स के। हर दोस्ती को कभी न कभी इम्तिहान के दौर से गुजरना ही पड़ता है। झारखंड की राजनीति में भी इस वक्त कुछ ऐसा ही माहौल है। झामुमो और कांग्रेस की दोस्ती अब एक बड़े सियासी इम्तिहान के सामने खड़ी है। मौका है राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव का, और यही चुनाव अब महागठबंधन के भीतर गठबंधन धर्म, राजनीतिक हिस्सेदारी और सियासी वर्चस्व की असली परीक्षा बनता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस है जो कह रही है कि गठबंधन के लिए उसने हर मुश्किल वक्त में सैक्रिफाइस किया, इसलिए अब राज्यसभा में उसका हक बनता है। तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा है जो विधानसभा में सबसे बड़ा दल होने के नाते दोनों सीटों पर अपना स्वाभाविक दावा मान रहा है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन अंदर खाने, बैठकों, मंथनों और राजनीतिक गणित का दौर पूरे शबाब पर है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर कांग्रेस लीडरान की करीब 3 घंटे तक चली हाई वोल्टेज बैठक ने यह साफ कर दिया कि मामला सिर्फ एक सीट का नहीं है, बल्कि यह गठबंधन के भीतर ताकत, भरोसे और भविष्य की राजनीति का भी सवाल है। तो आखिर झामुमो और कांग्रेस के बीच चल क्या रहा है? कांग्रेस की दावेदारी का आधार क्या है? जेएमएम दोनों सीटों पर दावा क्यों छोड़ना नहीं चाहता? आइए पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को जरा विस्तार से समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम और जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .live। सबसे पहले जरा इस चुनाव का पूरा गणित ही समझ लेते हैं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर 18 जून को यानी कि अगले ही महीने मतदान होना है। पहली सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा संस्थापक और झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे रहे शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई है, जबकि दूसरी सीट बीजेपी नेता दीपक प्रकाश का कार्यकाल पूरा होने के कारण रिक्त हो रही है। अब विधानसभा का नंबर गेम देखिए। झारखंड विधानसभा में कुल 81 विधायक हैं, 81। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए एक उम्मीदवार को 28 प्रथम वरीयता वोट चाहिए। इंडिया गठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं, 56। इनमें जेएमएम के 34 विधायक, कांग्रेस के 16 विधायक, राजद के 4 और माले के 2 विधायक शामिल हैं। यानी अगर गठबंधन एकजुट रहता है तो दोनों सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है। इधर एनडीए के पास सिर्फ 24 विधायक हैं, बीजेपी के 21 और सहयोगी दलों के कुल 3 विधायक। मतलब साफ है, अगर महागठबंधन में टूट या क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो बीजेपी के लिए रास्ता बेहद मुश्किल है। लेकिन राजनीति में सिर्फ नंबर नहीं चलते, ईगो, बार्गेनिंग पावर और फ्यूचर पॉलिटिक्स पे बहुत मायने रखती है। दरअसल राज्यसभा चुनाव हमेशा सिर्फ सांसद चुनने का चुनाव नहीं होता, यह पार्टियों की ताकत, उनके रिश्तों और राजनीतिक इन्फ्लुएंस का भी बड़ा पैमाना माना जाता है। कौन किसके साथ खड़ा है, किसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा मजबूत है और गठबंधन में किसकी बात ज्यादा सुनी जा रही है, यह सब ऐसे चुनाव में साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि भले ही इंडिया गठबंधन के पास दोनों सीटें जीतने का आरामदायक नंबर हो, लेकिन अंदर खाने टेंशन खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर दल चाहता है कि आने वाले समय में उसकी राजनीतिक अहमियत कम ना हो। राज्यसभा का यह चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि आने वाले समय में झारखंड की राजनीति लोकसभा और विधानसभा के अगले दौर की तैयारी में प्रवेश करेगी। ऐसे में अभी लिया गया हर फैसला भविष्य की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। यानी मामला सिर्फ 2 सीटों का नहीं, बल्कि कौन कितना ताकतवर है इसका भी है। इस बार कांग्रेस का रुख पहले से कहीं ज्यादा असर्टिव दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेताओं का साफ कहना है कि पिछले 3 राज्यसभा चुनाव में गठबंधन के पास सिर्फ 1 सीट जीतने का नंबर था और हर बार कांग्रेस ने पीछे हटकर जेएमएम का समर्थन किया। यानी त्याग कांग्रेस ने किया तो अब रिवार्ड भी कांग्रेस को मिलना चाहिए। पार्टी का तर्क है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में गठबंधन धर्म निभाने के बाद अब राज्यसभा में भी उसे सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस इस बार 1 सीट पर पूरी मजबूती से दावा ठोक रही। रांची एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रभारी के राजू ने साफ कहा कि पार्टी स्थानीय उम्मीदवार चाहती है
उन्होंने कहा कि उम्मीदवार ऐसा चेहरा होना चाहिए जो झारखंड से जुड़ा हो, जमीन पर सक्रिय हो और संगठन में मजबूत पकड़ रखता हो। इस बयान के बाद कांग्रेस के भीतर संभावित उम्मीदवारों की चर्चा और तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक जिन नामों पर चर्चा चल रही है उनमें सुबोध कांत सहाय, राजेश ठाकुर, धीरज साहू, फुरकान अंसारी, प्रदीप बालमुचि जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। हालांकि अंतिम फैसला अभी बाकी है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति सिर्फ सीट लेने तक सीमित नहीं दिख रही। पार्टी यह संदेश भी देना चाहती है कि झारखंड में उसकी राजनीतिक हैसियत सिर्फ सहयोगी दल की नहीं। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि राज्य में आदिवासी, अल्पसंख्यक और ग्रामीण इलाकों में पार्टी की अपनी अलग पकड़ है। ऐसे में अगर हर बार सिर्फ जेएमएम को राजनीतिक फायदा मिलता रहेगा तो कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश जाएगा। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस बैकफुट पर नहीं दिखना चाहती। दिल्ली नेतृत्व भी इस मसले को गंभीरता से देख रहा है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि अगर झारखंड जैसे राज्यों में उसकी बार्गेनिंग पावर कमजोर हुई तो दूसरे राज्यों में भी सहयोगी दल उसी तरह का रवैया अपना सकते हैं। यानी कांग्रेस के लिए सिर्फ एक राज्यसभा सीट नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक रेलेवेंस साबित करने की लड़ाई भी है। अब सवाल यह है कि आखिर जेएमएम दोनों सीट पर दावा क्यों बनाए हुए? इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक नहीं, भावनात्मक और संगठनात्मक वजहें भी। जेएमएम फिलहाल राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। हेमंत सोरेन सरकार की पूरी राजनीतिक धुरी जेएमएम के इर्द गिर्द घूमती। ऐसे में पार्टी मानती है कि विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक उसके पास यानी जेएमएम के पास है, तो राज्यसभा में भी उसका प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, शिबू सोरेन के निधन के बाद जेएमएम अपने कैडर और समर्थकों को एक मजबूत राजनीतिक संदेश देना चाहती। पार्टी नहीं चाहती कि उसके कोर सपोर्ट बेस को ऐसा लगे कि उसने अपनी राजनीतिक जमीन या प्रभाव किसी और के लिए छोड़ा है। यानी मामला सिर्फ सीट का नहीं, पॉलिटिकल डोमिनेंस और मैसेजिंग का भी है। जेएमएम के भीतर यह भावना भी है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पार्टी ने लगातार अपने जनाधार को मजबूत किया है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से पार्टी अपने राजनीतिक विस्तार को कम नहीं करना चाहती। इसके अलावा राज्यसभा में संख्या बढ़ाना किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए बेहद अहम माना जाता है। राज्यसभा सांसद सिर्फ संसद में आवाज नहीं उठाते बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी पार्टी की बार्गेनिंग पावर बढ़ाते हैं। जेएमएम यह भी जानता है कि आने वाले समय में केंद्र और राज्य के रिश्तों को लेकर कई राजनीतिक और कानूनी लड़ाइयां सामने आ सकती हैं। ऐसे में संसद के उच्च सदन में मजबूत उपस्थिति पार्टी के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद होगी। हालांकि जेएमएम सार्वजनिक तौर पर गठबंधन एकता की बात कर रही है, लेकिन पार्टी के भीतर यह सोच भी मजबूत है कि सबसे बड़ा दल होने के नाते उससे नेचुरल एडवांटेज मिलना ही चाहिए। यानी जेएमएम इस चुनाव को सिर्फ गठबंधन की मजबूरी नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक ताकत के प्रदर्शन के तौर पर भी देख रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक को बेहद अहम माना जा रहा था। बैठक में कांग्रेस प्रभारी के राजू, सह प्रभारी डॉक्टर सिरिवेला प्रसाद, तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का, मल्लू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शामिल हुए। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में सीट शेयरिंग, उम्मीदवारों के नाम और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। लेकिन इतनी लंबी बातचीत के बावजूद कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई। सूत्रों की माने तो दोनों दल फिलहाल पब्लिक कन्फ्रंटेशन से बचना चाहते हैं। कोई भी पार्टी ऐसा संदेश नहीं देना चाहती कि गठबंधन में दरार आ गई है, इसलिए बातचीत जारी है, लेकिन सस्पेंस भी लगातार बढ़ रहा है। दरअसल दोनों दल जानते हैं कि अगर विवाद खुलकर बाहर आ गया तो इसका सीधा राजनीतिक फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि बयानबाजी फिलहाल काफी संतुलित रखी जा रही है। कोई भी नेता सीधे टकराव वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि अंदर खाने बातचीत काफी टफ हो चुकी है। कांग्रेस अपने हिस्से की सीट चाहती है, जबकि जेएमएम अपना दबदबा कम नहीं होने देना चाहती। सूत्र यह भी बताते हैं कि कई फॉर्मूले पर चर्चा हुई, जैसे कंसेंसस कैंडिडेट या फ्यूचर पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फॉर्मूला सामने नहीं आया जिस पर दोनों दल पूरी तरह से सहज हों। यानी अभी पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं हुई है और यही अनसर्टेनिटी इस चुनाव को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रही। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर
क्या बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम का फायदा उठाने की कोशिश करेगी? संख्या बल फिलहाल बीजेपी के पक्ष में नहीं, लेकिन अगर गठबंधन के भीतर डिसएग्रीमेंट बढ़ता है, दोनों दल अपने अपने उम्मीदवार उतारते हैं या क्रॉस वोटिंग होती, तो मुकाबला अचानक दिलचस्प हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि अभी तक इंडिया गठबंधन के नेता पब्लिकली यह कह रहे हैं कि वे एकजुट हैं और दोनों सीट जीतेंगे। लेकिन बीजेपी की राजनीति सिर्फ नंबर गेम पर नहीं चलती। पार्टी हमेशा राजनीतिक अवसर तलाशने की कोशिश करती, खासकर तब जब विरोधी गठबंधन के भीतर असहमति दिखाई दे। बीजेपी अभी जानती है कि अगर वह सीट नहीं भी जीत पाती, लेकिन महागठबंधन के भीतर अविश्वास पैदा करने में सफल हो जाती, तो उसका राजनीतिक फायदा भविष्य में जरूर मिलेगा। इसलिए बीजेपी नेताओं के बयान लगातार गठबंधन की अंदरूनी खींचतान पर फोकस कर रहे हैं। इधर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर इंडिया गठबंधन समय रहते सहमति नहीं बना पाया, तो चुनाव के दौरान सरप्राइज पॉलिटिकल मूव्स भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि फिलहाल ऐसी किसी स्थिति के संकेत मजबूत नहीं है, लेकिन राजनीति में आखिरी वक्त तक कुछ भी बदल सकता है और यही अनिश्चितता राज्यसभा चुनाव को और ज्यादा रोमांचक बना रहा है। फिलहाल झारखंड की राजनीति एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। कांग्रेस अपने हिस्से की राजनीतिक हिस्सेदारी चाहती है, जेएमएम अपना डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है और बीजेपी मौके की तलाश में बैठी है। अब निगाहें अगली बैठक पर है। क्या कांग्रेस को एक सीट मिलेगी? क्या जेएमएम आखिरी वक्त तक दोनों सीटों पर दावा बनाए रखेगा? क्या कोई कंसेंसस फॉर्मूला निकलेगा या फिर चुनाव से पहले सियासी खींचतान और तेज होगी? फिलहाल इतना तय है कि राज्यसभा का यह चुनाव सिर्फ 2 सीटों का चुनाव नहीं रह गया है। यह महागठबंधन की दोस्ती, भरोसे और राजनीतिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा टेस्ट बन चुका है और शायद इसलिए आज फिर वही पुराना गीत याद आ रहा है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान लेती है। अब देखना यह है कि झारखंड की सियासत में दोस्ती इम्तिहान पास करती है या फिर राजनीतिक दबावों के बीच नए सवाल छोड़ जाती। तो मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आज की इस वीडियो रिपोर्ट में हमने विस्तार पूर्वक झारखंड में होने जा रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर बातचीत की है। आप जानते हैं कि 18 तारीख को यानी 18 जून को झारखंड के 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और इस चुनाव के लिए तमाम तिगड़मबाजियां हैं, तमाम दावे हैं और फिर प्रतिदावे भी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना डोमिनेंस चाहता है। कांग्रेस कह रही है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, 1 सीट तो लेकर मानेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वे तो हर हाल में 1 सीट जीत रहे हैं। हमने बहुत विस्तारपूर्वक आपको बिंदुवार तरीके से सब कुछ बता दिया है। अब आप कमेंट में लिखकर हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे अन्य दर्शकों तक जरूर साझा करें। झारखंड में तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों के लिए द फोर्थ पिलर लगातार विश्लेषणात्मक अंक लेकर आपके समक्ष आता रहा है। हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ खबर न दें, बल्कि खबर के अंदर की खबर आप तक जरूर पहुंचाई जाए। तो 2000-2500 शब्दों में हम आपके समक्ष अपनी एक प्रस्तुति लेकर आते हैं और आपको आसान भाषा में सब कुछ यानी शुरुआत से लेकर अंत तक की सारी कहानी बांटने की कोशिश करते हैं। आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता हो, आपको हमारा भगीरथ प्रयास अच्छा लगता हो, अगर आपको लगता हो कि हम राजनीतिक घटनाक्रम पर सटीक विश्लेषण कर रहे हैं, तो आप कमेंट कर हमें नीचे बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप YouTube पन्ने पर पहली दफा आए हैं तो हमारे YouTube को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही Instagram और Facebook पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विक्की और इस कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार वराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर। शुक्रिया।